तो स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में आपको पीसीएस के बारे में बताने वाला हूँ। यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है आपका 2026 का, है ना, उससे रिलेटेड 2026 की जो वैकेंसी आई है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन आपका आया था 25 जून को, और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? 27 जुलाई तक लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, इससे पहले आप फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद जब फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसके करेक्शन के लिए आपको 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा। और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, वैकल्पिक होता है, उसका डेट क्या है? 6 दिसंबर। यानी आपका पीसीएस का जो इस बार एग्जाम होने वाला है प्री वाला, वो कब होने वाला है? 6 दिसंबर को। तो अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अभी मेंस की कोई डेट आई नहीं है, आउट नहीं की गई है। वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। तो वैकेंसीज अभी 500 हैं, और ये पेपर होते होते लगभग 700 प्लस हो जाएंगे, आप ये मान के चलिए। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं आपके? एसडीएम की रहती है, डीएसपी की रहती है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, एआरटीओ होते हैं, कॉमर्शियल टैक्सेस होते हैं, डीआईओएस होता है, और भी कई पोस्ट रहती हैं इसमें। और ये आपको लेवल 1 ग्रुप ए, लेवल 2, लेवल 10 और 8, ग्रुप ए और बी की पोस्ट है। ये 5400 ग्रेड पे जो आपको यूपीएससी से मिलता है वो आपको पोस्ट है यहाँ पे भी देखने को मिलती है। लेकिन रहता क्या है, प्रमोशन का सीन रहता है। प्रमोशन यहाँ पे थोड़ा स्लो रहता है, और यूपीएससी से जो आते हैं उनका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। बस यही फर्क रहता है। हालांकि यहाँ पे भी आपको 5400 ग्रेड पे की पोस्टें मिलेंगी देखने को, और वहां पे भी। और 4800 ग्रेड पे की रहती हैं, 4600 ग्रेड पे की भी रहती हैं ना। और आपका 4200 नायब तहसीलदार भी रहता है इसी में। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो इसमें हमको बताया गया एज लिमिट जो है ना 1 जुलाई 2026 से काउंट की गई है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से 40 साल होनी चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 21 से 45 वर्ष की एज होनी चाहिए। और जो स्पोर्ट्स मैन है यूपी के स्किल्ड, 21 से लेकर 45 वर्ष। और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाले जो पर्सन है उनकी 21 साल से लेकर 55 साल तक की एज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एज का क्राइटेरिया। एजुकेशन वाइज अगर हम देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए? जनरल जो पोस्ट है मैं आपको बता दूं, कुछ पोस्ट हैं जो जर्नल पोस्ट हैं आपकी, उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको ग्रेजुएशन चाहिए खाली। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री चाहिए खाली बस। और बैचलर डिग्री में एक कंडीशन है कि आप इसको फाइनल ईयर में ना हो, आप इसको कंप्लीट कर चुके हो, है ना। जैसे आपको बीए, बीएससी, बीटेक जो भी आपने कर रखा है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और कब तक कंप्लीट होना चाहिए? जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? आपको मैंने अभी बताया था, 27 तारीख है ना। 27 जुलाई, 27 जुलाई जो है ना लास्ट डेट है। तो 27 तारीख तक आपका फॉर्म से पहले, 27 जुलाई से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ पोस्ट हैं जिनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कुछ पोस्ट है सब रजिस्टर, इसमें एलएलबी चाहिए बैचलर डिग्री में। स्टैटिकल ऑफिसर्स हैं, इसमें आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिक कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन लॉ, लेबर रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट और सोशल वर्क। ऐसे प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं उनके लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री तो चाहिए, इसमें बीएड भी चाहिए 3 साल वाली, विद 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है इसका? एग्जाम में आपको देखने को मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है एग्जाम में? प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, और इसके बाद आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। प्री आपका रहता है 200 मार्क्स का, मेंस आपका रहता है 1500 मार्क्स का, और इंटरव्यू रहता है 100 मार्क्स का। जो आपकी कट ऑफ बनती है वो इससे बनती है 1500 और प्लस 100, 1600 में से आपको फाइनल मार्क्स देके आपका सिलेक्शन किया जाता है। ये जो प्री है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है। जैसा कि आपके सामने है, स्टेज 1 जो रहता है प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसे बोलते हैं, है ना, ये 6 दिसंबर को है, इसकी डेट भी निर्धारित है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, मैं आपको बता दूं। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो एक आपका सही वाला काट लिया जाएगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जो 150 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट भी लिखे हैं, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, कहाँ से आएंगे मैक्सिमम। और दूसरा पेपर इसी के साथ आपका उसी दिन होता है, सी सेट बोलते हैं जिसको। इसमें आपका जनरल सी सेट का एग्जाम रहता है, जो सीजीएल वगैरह के होते हैं, लेखपाल, या स्टेट के जो एग्जाम रहते हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट आते हैं, है ना। आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा।
मैं ही बता दूंगा नहीं तो अगली वीडियो में। स्टेज 2 में आपका मेंस एग्जाम होता है, ये रिटन होता है। ये प्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है और ये रिटन एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपके टोटल 8 पेपर होते हैं। ऐसे होते हैं, एक एक दिन करके होते हैं, दो दो पेपर। तो 4 दिन में पेपर होते हैं आपके। ये हिंदी और ऐसे राइटिंग का पेपर होता है पहले दिन। हिंदी का पेपर होता है और ऐसे राइटिंग का 150-150 नंबर का होता है ये। ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड डे पेपर होता है जनरल जीएस के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट में आता है हिस्ट्री, कल्चर, सोशल, सोसाइटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं आईआर को। थर्ड डे क्या होता है, जीएस का पेपर होता है इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट। फोर्थ पेपर होता है इसमें आपका फिफ्थ, जनरल स्टडीज में एथिक्स का, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का, है ना। और लास्ट के जो 2 पेपर रहते हैं ये स्टेट वाइज रहते हैं। जैसे कि हमारा स्टेट यूपी है तो यूपी के 2 पेपर होंगे स्पेशल, अभी से होने लगे ये। और ये सारे पहले दिन के पेपर 150-150 मार्क्स के हैं, बाकी के सारे कितने हैं, 200 मार्क्स के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन टोटल इनका जब आप मार्क्स का टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1500। मेन से और 100 नंबर इंटरव्यू से टोटल 1600 मार्क्स से आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है। इंटरव्यू आपका थर्ड स्टेज में इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट जारी किया जाएगा। और कुछ पोस्टें रहती हैं जिनके लिए आपका पीईटी कराया जाता है। ठीक है। फिजिकल बोलते हैं जिसको, है ना। डीएसपी वगैरह की पोस्ट के लिए, उसके लिए मैं आपको आगे बता दूंगा जब भी आपका सिलेक्शन होगा यहाँ आने वाले समय में। और यहाँ पे फीस देख लेते हैं। फॉर्म फिल करने की फीस 125 रुपए है, जैसे कि आप देखते हो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 100 रुपए प्लस 25 रुपए। SC ST के लिए 65 रुपए है, पीडब्ल्यूडी के 25 रुपए, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपए है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और आप अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और आशीर्वाद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप